हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सबके प्यारे प्यारे से कमेंट्स, कभी हम परेशान भी होते हैं तो पता है आप लोगों के इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, ताकि फिर से हम बहुत हैप्पी हो जाते, खूब खुश हो जाते। तो आज जो ब्लॉग था हमारा, बस काम करने के बाद ही अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार कभी बहुत कम बना पा रहे हैं इस समय अपना डेली रूटीन का, या फिर जितने टाइम कौन सा सब्जेक्ट लेकर अपनी स्टडी कर रहे हैं, कितने टाइम तक स्टडी कर रहे हैं, ये सारी ब्लॉग्स नहीं टाइम मिल पा रहा है बिल्कुल। होता क्या है, बहुत सारा पढ़ना रहता है कि जो टारगेट है, आप लोगों के साथ टारगेट भी नहीं शेयर कर पा रहे। टारगेट का मतलब ये रहता है कि कितने घंटे हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो वो सब कुछ दिखाना पड़ जाता है उसमें। तो इसलिए छोटे छोटे से वीडियोस बनाओ, फिर उनको एडिट करो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों से सॉरी यार, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, बस 3 महीने समझ लो बचे हुए हैं, और कभी भी एग्ज़ाम यानी नवंबर से दिसंबर हो सकता है। तो इसलिए बस तैयारी में लगे रहो। और आप लोगों के लिए इसीलिए बस छोटे से कोशिश रहता है कि जितना ब्लॉग छोटा रहे, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि यार ये सब कुछ के लिए तो बहुत सारी लाइफ पड़ी हुई है। बस होता क्या है कि कभी हम परेशान हुए, या हर दिन देखो आराम करने का सभी का मन करता है, और थकान सभी को हो जाती है। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं या फिर कुछ सुन लेते हैं, या हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत सी आ जाती है, और हमें लगता है नहीं यार हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ होकर जिनके बच्चे हैं वो कुछ कर नहीं सकते, फिर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फिर हम भी बिल्कुल अपना एक रेडी से हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल अब हमें पढ़ना है, हमने क्या किया क्या नहीं काम किया वो सब एक किनारे है, हमारी पढ़ाई पहले है। और कोशिश करो जो आपका सपना है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। सुबह जल्दी से उठने की आदत डालो। क्यों नहीं आदत डाल पा रहे हो? दूसरों को संभाल रहे हो, दूसरों को चीज़ें बता रहे हो, तो खुद क्यों नहीं उन चीज़ों पे अपने ऊपर कर पा रहे हो? तो सुबह उठोगी नहीं तो यार आपको टाइम फिर कम मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करो ना 4 घंटे पढ़ो, ना 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे के लिए अपना समय निकालो। सुबह मॉर्निंग में पढ़ो, फिर इसके बाद अपने काम वगैरह करो, क्योंकि हाउस वाइफ हैं हम लोग, बिना काम किए आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए और सुबह है अपना जैसे काम हो गया, इसके बाद पढ़ाई करो, और फिर अपना नाइट में है जितने बजे तक आपसे हो सकता है जैसे जैसे। और कोशिश करो कि यदि आज आपने 3 से 4 घंटे पढ़े, तो अगले दिन हम 3 से 4 से ज़्यादा ही कोशिश करें। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को तैयार करोगी, कोई दूसरे के कहने से इतना नहीं, जितना आप खुद से मोटिवेट होगी, तभी आप कुछ लाइफ में कर पाओगी। और जितना आप अच्छा सोचेंगी और अच्छा देखेंगी, उतनी ही ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगी। और बेफालतू की चीज़ों को देखना आपने यदि स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मुश्किल लग जाएगी। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप मेरे मोटिवेशन वीडियोस देखो, बहुत सारे यूट्यूब पर हैं, और पता है बहुत लोगों की लाइफ बदली है इन मोटिवेशन वीडियोस ने। लेकिन होता क्या है, आप यदि वीडियो देख रहे हो, कितना उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, कितना इग्नोर कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसा देखो, ऐसा समझो जो आपकी लाइफ बना दे। और रही बात आराम, तो लाइफ में आराम नाम की समझ लो कोई चीज़ नहीं है। आराम यदि आपने करना शुरू किया, तो सब कुछ फिर बिखर सा जाता है। तो सोचो कि यदि आपने काम किया, आज हमने बहुत काम किया, सोच लो अब आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम कल से पढ़ेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है। और फिर आप ये सोचो, यदि हम 5 से 6 घंटे काम कर सकते, तो क्या 3 घंटे हम पढ़ नहीं सकते? और आप पढ़ेंगी तो आप किसी के लिए नहीं पढ़ेंगी, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए पढ़ेंगी। और एक बार यदि जॉब लग जाती, तो आपको खुद पता है कि आपका मान सम्मान और आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी बदल जाएगी। इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं है, वो तो सभी को पता है। तो इसलिए ये मत सोचो। आप लोग सोचते हैं कि आप दीदी कैसे पॉजिटिव रहती हैं, तो हम तो मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। ऐसा नहीं, हर दिन हमारे भी प्रॉब्लम्स, एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। हम भी बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो फिर दूसरों को देखते हैं, तो फिर एक नई ये लगता है कि नहीं यार, कुछ नहीं है दुनिया में, बस अपना पढ़ाई करो, अपने आप पे फोकस करो, और एक दिन हम भी कुछ काबिल बन जाएंगे।
तब सब सही हो जाएगा। आज है तकलीफ़ तो यार सहन कर लो, कल सब अच्छा हो जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ बढ़ते जाते हैं। और रही बात थकान की, तो काम करने के बाद थकान आती भी है, तो ये लगता है यदि हम सो गए तो फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम को पता नहीं मन करेगा पढ़ने का कि नहीं करेगा, कि कुछ कोई इतना ज़्यादा काम ही हो गया। तो इसलिए काम किया, फिर इसके बाद तुरंत किताबें उठा लो। यदि आराम के चक्कर में पड़ गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड ही नहीं करता। तो दोस्तों कुछ दिन के लिए आराम को बिल्कुल छोड़ दो कि अब हमें आराम नहीं करना है, और बस हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें एक जॉब लेनी है। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप भी तैयारी करो और आगे बढ़ो। तो क्योंकि फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग भी अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मैनेज करो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।